हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस एंड देयर टाइप्स। इनहेरिटेंस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बेसिक फीचर भी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस है इनहेरिटेंस, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आइए हम समझते हैं इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज को हम इनहेरिट कर रहे हैं। इसका जो दूसरा अर्थ है इसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना। अगर हमारे द्वारा कोई कार्य किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो क्लास का उपयोग करते हैं, और अगर हमने किसी क्लास को बनाया और क्लास को उसमें कुछ कोडिंग की हुई है, हमने कुछ कार्य संपन्न किया है, उसे हमने कंपाइल करके टेस्ट करके रखा हुआ है। अब उस कार्य की जरूरत हमें और किसी अन्य प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें फिर से कोडिंग ना करके अगर हम उस पुरानी क्लास को रीयूज कर ले, अर्थात पुरानी क्लास की चीजों को इनहेरिट कर ले हम अपनी नए क्लास में, तो ये जो तरीका है, ये जो मैकेनिज्म है, इसे ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये हमारे प्रोग्रामिंग को के समय को भी कम करेगा, कॉस्टिंग को भी कम करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस, और या फिर जिसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी बनाए हुए क्लासेस को की प्रॉपर्टीज को हम किसी नए क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस की जो परिभाषा हुई वो क्या हो गई कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म deriving new class from using old class. Inheritance is a mechanism in which इसमें हम क्या करते हैं, न्यू क्लास को डिराइविंग न्यू क्लास को परिभाषित करते हैं, डिराइव करते हैं यूजिंग ओल्ड क्लास। ऑलरेडी जो बने हुए क्लासेस हैं उनके सहायता से हम नए क्लास को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। यहाँ जो ओल्ड क्लास होता है इसे हम बेस क्लास भी कहते हैं, और जो डिराइव क्लास की हम बात कर रहे हैं, डिराइविंग न्यू क्लास की हम बात कर रहे हैं, इसे हम डिराइव क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास और डिराइव क्लास। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी बेस क्लास, ये अगर हमारा क्लास है और ये माना हमारा बेस क्लास है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, अब हमें एक न्यू क्लास को बनाना है, डिराइव क्लास को बनाना है, तो हम यहाँ पर इस डिराइव क्लास को परिभाषित करेंगे उपयोग करते हुए, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को उपयोग करते हुए। यहाँ इस बेस क्लास को हम ओल्ड क्लास भी कहते हैं, या फिर इसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस डिराइव क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं, ये डिराइव क्लास कहलाता है, ओल्ड क्लास के ऑब्लिक में ये न्यू क्लास कहलाता है, और या फिर पेरेंट क्लास अगर हम कह रहे हैं तो इसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या हुआ, रीयूज करने की हमें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इससे हमारे प्रोग्रामिंग की जो कॉस्टिंग है, प्रोग्राम को बनाने में जो समय है, ये बहुत ही कम होगा, और ये एक बहुत पावरफुल फीचर है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यू क्लास को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग बेस क्लास। जब हम यहाँ पर बेस क्लास और डिराइव क्लास की बात करते हैं तो यहाँ कई प्रकार से हम किसी भी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से हम इसे इनहेरिट कर सकते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने प्रकार से आप किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे किसी डिराइव क्लास में बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है। तो आइए पहले हम
ये तो हमें समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा किसी नए क्लास को डिराइव किया जाता है यूजिंग ओल्ड क्लास। अब कितने प्रकार से आप किसी ओल्ड क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, कितने प्रकार से आप किसी ओल्ड क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, इसके लिए अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के टोटल 5 प्रकार है। पहला है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा है आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और आखिरी है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 प्रकार के हमारे इनहेरिटेंस है, अर्थात आप 5 प्रकार से बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगी कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है। जब कोई एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास में इनहेरिट होता हो तो इसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो एक बेस क्लास इनहेरिट हो रहा है किसमें, एक डिराइव क्लास में। यहाँ ये बेस क्लास है और ये क्या है आपका डिराइव क्लास हो गया। तो एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास में इनहेरिट हो रहा है, अर्थात एक ही क्लास का उपयोग करके आप किसी एक क्लास को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो इसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही लेवल है। यहाँ ये जो एरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस डायरेक्शन को बता रहा है कि हम एक न्यू क्लास या डिराइव क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं यूजिंग ओल्ड क्लास या बेस क्लास। तो ये एरो ये बता रहा है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी को आप कहाँ कर इनहेरिट कर रहे हैं, डिराइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जब आप एक बेस क्लास के सहायता से किसी एक डिराइव क्लास को एक्सटेंड करते हैं, डिराइव करते हैं, तो इसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। चूंकि यहाँ पर लेवल सिंगल है तो अगला जो प्रकार है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, एक बेस क्लास दूसरे, एक बेस क्लास एक डिराइव हुआ है, इनहेरिट हुआ है दूसरे डिराइव क्लास में, तो यहाँ पर ये बेस क्लास है और ये क्या है आपका डिराइव क्लास है। अब यहाँ पर एक ही लेवल था, यहाँ एक ही लेवल था। अब अगर हमने लेवल बढ़ा दिया मोर देन 1 लेवल तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल। मोर देन 1 लेवल, कितने भी लेवल हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम्स, आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम 2 लेवल की बात करते हैं। अब माना इस डिराइव क्लास को आपने आगे और इनहेरिट किया है एक और क्लास में, तो उस केस में देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, लेवल 1 हो गया। लेवल 1 में ये बेस क्लास था, ये डिराइव क्लास हो गया। अब लेवल 2 में क्या हो रहा है, ये हो गया आपका लेवल 2। लेवल 2 में क्या हो रहा है, यहाँ ये डिराइव क्लास इनहेरिट हो रहा है एक और डिराइव क्लास में। उस केस में ये डिराइव क्लास बन गया बेस क्लास और ये बन गया आपका डिराइव क्लास। तो यहाँ क्या हुआ है, ए माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ ये ए था और ये बी था, ए इनहेरिट हुआ है बी पे। यहाँ क्या हो रहा है, ए इनहेरिट हो रहा है बी पर और बी इनहेरिट हो रहा है सी पे, अर्थात ए की सारी प्रॉपर्टी बी में आ गई है और चूंकि बी इनहेरिट हो रहा है सी में तो बी की सारी प्रॉपर्टी किस में आ गई, सी में। और चूंकि बी में कौन इनहेरिट हो चुका है ऑलरेडी, ए, अर्थात सी में बी की प्रॉपर्टी के साथ साथ ए की प्रॉपर्टीज भी आ गई है। तो ये जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। आगे और अगर आपने लेवल बढ़ा दिया तो इस प्रकार से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जब आप एक से अधिक बार इनहेरिटेंस को करते हैं तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है।
किसी भी केस में, चाहे वो सिंगल लेवल हो, चाहे मल्टी लेवल हो, चाहे मल्टीपल हो, आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है और डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल किया जाता है। इसको हम आगे और समझेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगला जो है हमारा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम समझते हैं, कैसा होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम। ये जो हो गया हमारा, ये हो गया सिंगल लेवल का, ये हो गया मल्टी लेवल का। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल, मोर देन वन। तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों में ही एक ही बेस क्लास है जो एक डिराइव क्लास में इनहेरिट हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन वन बेस क्लास इज इनहेरिट इनटू वन डिराइव क्लास। एक से अधिक, अब एक से अधिक आप कितने भी बेस क्लास को ले सकते हैं, एक से अधिक कितने भी बेस क्लास आवश्यकता के अनुसार अगर आप एक ही डिराइव क्लास में इनहेरिट करेंगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो देखिए कैसे होता है, माना अभी मैंने दो बेस क्लास लिया है, ये दो बेस क्लास है, ए और बी, दोनों ही क्या है हमारा बेस क्लास है, और यही दोनों बेस क्लास माना एक ही डिराइव क्लास में इनहेरिट हो रहा है, ये सी जो हो गया आपका डिराइव क्लास हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दो बेस क्लास है जो कि इनहेरिट हो रहे हैं एक डिराइव क्लास में। यहाँ पर बेस क्लास की संख्या और भी हो सकती है पर डिराइव क्लास हमेशा एक ही होगा। तो चूंकि ये एक से अधिक बेस क्लास इनहेरिट हो रहा है इसलिए इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगला जो है हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट उल्टा है। यहाँ इसमें क्या होता है हायरार्चिकल में, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था आपका, एक डिराइव क्लास, दो बेस क्लास एक डिराइव क्लास में इनहेरिट हुआ था। हायरार्चिकल में बेस क्लास एक हो जाएगा, एक बेस क्लास को आप कई डिराइव क्लास में अगर इनहेरिट करते हैं तो वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, एक ही बेस क्लास है और डिराइव क्लास कई हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो ही डिराइव क्लास को ड्रॉ किया है, तो ये आपका बेस क्लास है, बेस क्लास हमको दिख रहा है कि एक ही है और डिराइव क्लास क्या है, एक से अधिक है। तो जब इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम परफॉर्म करते हैं तो ये आपका जो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर एक बेस क्लास है ए जो दो डिराइव क्लास में इनहेरिट हुआ है बी और सी में, अर्थात बी और सी दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो ये जो हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो गया। अगला जो प्रकार है वो है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्चुअल में कोई प्रकार का इनहेरिटेंस नहीं है। जब आप इनमें से किसी भी दो प्रकार के, दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। थोड़ा सा समझते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को डायग्राम के माध्यम से। अभी मैंने दिखाया आपको ड्रॉ करके, एक आपका मल्टीपल था और एक आपका हायरार्चिकल था। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो डायग्राम तैयार होगा वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का होगा। देखिए किस प्रकार से, माना ये आपका मल्टीपल का डायग्राम है, यहाँ आपने दो बेस क्लास को एक डिराइव क्लास में इनहेरिट किया है। अब यही डिराइव क्लास फिर से अगर दो बेस क्लास में इनहेरिट हो जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। यहाँ पर ये जो ए बी सी की हम बात कर रहे हैं ये किस प्रकार का है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रकार है। और अगर हम सी डी और ई की बात करते हैं तो ये किस प्रकार का है, हायरार्चिकल का है। तो ये दोनों इनहेरिटेंस मिलकर क्या तैयार कर रहे हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार कर रहे हैं। केवल यही एक तरीका नहीं है। अगर आपने अभी हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखा था, देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, कई प्रकार से, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। माना एक आपका बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास में इनहेरिट हुआ है, अब ये डिराइव क्लास फिर से दो डिराइव क्लास में इनहेरिट हो गए हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, और अगर बी सी डी की बात करते हैं तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। तो जब दो प्रकार के इनहेरिटेंस, दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो ये जो इनहेरिटेंस होता है ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये तो हो गया इनहेरिटेंस और उसके प्रकार।